हेलो एवरीवन। तो कैसे आप लोग? स्वागत है आपके चैनल एग्जाम प्रैक्टिस विद सतीश में। तो केवीएस इंटरव्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज़ में आपका स्वागत है। और इसमें हम काफ़ी इंपॉर्टेंट जो पेडागोजिकल टॉपिक हैं, जो टर्म्स हैं, जो कि करिकुलम है, चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी है और इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में हम थोड़ा डिस्क्राइब से चर्चा करेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम में वन लाइनर क्वेश्चन आता है, हम उसका आंसर दे देते हैं। लेकिन यही टर्म जो है हमें डिस्कस करने को मिले तब हमें किस तरह से उत्तर देना है। तो क्योंकि हमने वन लाइनर में पढ़ा है, उसकी डेफिनेशन पढ़ी है, लेकिन वो चाहेंगे कि आपके व्यू क्या है इसके बारे में, करिकुलम के बारे में आपकी व्यू क्या है, आप कैसे देखते हैं, तो वो आपको बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखते हैं करिकुलम क्या है। वैसे तीनों एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। करिकुलम जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है किसी चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोगी, जो कि किसी क्लासरूम में, और इंक्लूसिव क्लासरूम तो कॉन्सेप्ट है ही कि हमें क्लास में इंक्लूसिवनेस जो है लानी है। तो चर्चा करते हैं करिकुलम की। तो करिकुलम क्या होता है? किसी एक स्कूल का कोर वैल्यू जो कहलाते हैं, कोर होता है। तो जो करिकुलम है वो कोई एफर्ट या फिर कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो किसी लर्निंग को बढ़ाती है, लर्निंग में इम्प्रूवमेंट लाती है किसी बच्चे की, वो करिकुलम के अंतर्गत आती है। ध्यान रखिएगा मेरी बात कि कोई भी एक्टिविटी, किसी भी तरह की एक्टिविटी है, कोई एफर्ट किया गया है टीचर की तरफ से जो किसी बच्चे की जो लर्निंग को इम्प्रूव कर देती है, वो कहलाती है करिकुलम। उस विद्यालय का करिकुलम में वो एक्टिविटी या वो एफर्ट आएगा। अब करिकुलम को हमें पता कैसे चलता है, एक एग्जांपल देता हूँ मैं। जैसे हमने बच्चे को किसी दिन हेल्थ एंड हाइजीन में मैंने हैंड वॉश करना सिखा दिया। हैंड वॉश कर रहे हैं लंच टाइम में बच्चे, तो उनको हैंड वॉश करना प्रॉपर सिखा दिया। क्या ये करिकुलम में आएगा? बिल्कुल ये करिकुलम में आएगा, क्योंकि ये एक ऐसा प्रयास था, ऐसी एक्टिविटी थी जो बच्चे की लर्निंग को बढ़ा रही है। कौन सी लर्निंग? हेल्थ और हाइजीन के में। और आपको पता होगा जो NCF होता है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, तो वो एक फ्रेमवर्क होता है, वो एक सजेस्टिव रहता है, यानी उसके अंतर्गत हम वो चीज़ें तो हमें कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा भी हम जो सोच सकते हैं उससे रिलेटेड वो भी हमें वो एफर्ट डालने होते हैं क्लासरूम में बच्चों को करवाने के लिए। तो ये हो गया करिकुलम के बारे में। तो आपको ये तो आपको पहले से पता है कि करिकुलम क्या होता है। कोई एक सब्जेक्ट नहीं होता है कि कोई आपने हिंदी, इंग्लिश, मैथ, EVS ये हम पढ़ाते हैं, ये आपने पढ़ रखा है उसमें, कि ये क्या होता है, एक्टिविटीज़ होती है जिसमें क्या होते हैं, चिल्ड्रन की इन्वॉल्वमेंट होती है। कोई ऐसी एक्टिविटी जिसमें चिल्ड्रन क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, तो वो क्या कहलाती है, करिकुलम कहलाती है। आई होप आपको समझ में आएगा, कुछ ना कुछ आप इसके बारे में बोल देंगे। एक इसमें टर्म आता है कि अनकवर द करिकुलम। तो ये भी आपको यूज़ कर लेना है कहीं भी मौका मिले, कि हमें सर कवर नहीं करना होता है करिकुलम, अनकवर द करिकुलम। और इसमें अनकवर द सिलेबस की भी बात करी गई है। अनकवर द करिकुलम या अनकवर द सिलेबस, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो चीज़ करिकुलम में लिखी है या सिलेबस में लिखी है वो हमें एकदम पूजा कराना है, क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटी हैं, बहुत सारे टीचर्स ये कहते हैं कि इतनी सारी हम एक्टिविटी कैसे करवा पाएंगे, हमारा कोर्स पीछे हो जाएगा, सिलेबस, हमारा करिकुलम पूरा नहीं हो पाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ऐसा क्या है, एक्टिविटीज़ के थ्रू हमें क्या है, उन्हीं को लर्निंग आउटकम्स को बढ़ाना है, और वो सारा चीज़ क्या है, अनकवर द करिकुलम में आएगा, कि हमें करिकुलम को अनकवर करना है। हमें अल्टीमेटली देखना है कि गोल क्या है हमारा। टेक्स्ट बुक पूरा करना गोल नहीं है, सिलेबस पूरा करना गोल नहीं है। जो करिकुलर फ्रेमवर्क में जो क्या दिए हैं, गोल्स दिए हैं, कि वो हमें टॉप गोल्स अचीव करने हैं। हेल्थ और हाइजीन बच्चे सीख पाए, उनकी हेल्थ डेवलपमेंट हो गई। आपको 3 डेवलपमेंट मैंने पुरानी वीडियो में बताई थी। कौन सी थी? सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, और कौन सा, हेल्थ एंड हाइजीन के बारे में। या फूड और एनर्जी मैंने लिया था उसमें, तो वो कैसा था, साइकोमोटर डेवलपमेंट। तो मेन हमारा वो उद्देश्य है। तो हमें क्या करनी है, हमें अनकवर द, मतलब बच्चों को एक नेचुरल प्रोसेस में बच्चे लर्न करें, तो ये क्या कहलाएगा, अनकवर द सिलेबस। इसका एक मैं एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कोई फूड एक चैप्टर है, ठीक है, तो फूड चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं, तो सिलेबस में दिया है कि आपको ये पढ़ाना है, करिकुलम में भी दिया है। तो हमने क्या करा, हमने उसमें चैप्टर हमने पढ़ा दिया फूड के बारे में, थोड़ा फूड के बारे में हमने क्वेश्चंस पूछ लिए, बाद में रिवाइज़ कर लिया, अभ्यास कर लिया, प्रैक्टिस करा ली। तो इतना ही ये नहीं हो पाता है, ये कवरिंग
द सिलेबस कहला गया। अनकवरिंग कैसे कहलाएगा? यदि हम बच्चों से स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक, हम कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी जो हमारे दिमाग में भी आ रही है वो भी करवा दें इसमें। जैसे बच्चों से हम पूछ लें कि आपने सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में क्या खाया, आप घर में क्या क्या चीज़ें खाते हो रेगुलर बेस पे, और उन चीज़ों को हमने कैटेगरी में बांट दिया कि कौन सी वेजिटेबल्स हैं, कौन सी सीड्स हैं, या किन में कार्बोहाइड्रेट रहता है, कौन सी आपकी विटामिन्स है। तो उसके बाद हम कैटेगरी के बाद हम पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, तो बच्चे खुद से कनेक्टेड फील करते हैं। बच्चे ये भी सोचेंगे कि हाँ, जो मैम या सर बता रहे हैं वो हमारे से ही, जो हमारी डेली लाइफ की नीड है, बच्चों को ये फील करवा देना है कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो बच्चे क्या कर रहे हैं, उनकी डेली लाइफ की चीज़ें हैं। तो ये पूरी जो बात हुई, मैंने करिकुलम की बात करी है कि करिकुलम है क्या, उसकी बेस वैल्यू क्या है। आई होप ये समझ में आया होगा। इसके बाद बात करते हैं चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी, ये रहता है। और दूसरा क्या है कि इंक्लूसिव क्लासरूम। तो इंक्लूसिव क्लासरूम के बारे में बता दूं, ये आपको पता ही होगा कि इंक्लूसिव क्लासरूम का क्या मतलब होता है कि जिसमें हर एक बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं, डिफरेंट वैरायटी रहती है स्टूडेंट्स में। और ये वैरायटी का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ कि बॉयज़ और गर्ल्स हैं, ये वैरायटी नहीं मानी जाएगी। ये तो है ही साथ में जेनेटिक, लेकिन इसके बाद आपको पता होगा बच्चे कुछ ट्राइब से आते हैं, कुछ अलग अलग शहर या इस तरह की ट्राइब से जो जिन्हें अभी डेवलप नहीं हो पाए हैं। कई जो है फर्स्ट जनरेशन लर्नर हैं। फर्स्ट जनरेशन लर्नर का मतलब उनके पापा मम्मी पढ़े नहीं हैं, और उसी क्लास में वो बच्चा ही बैठा हुआ है जो थर्ड फोर्थ जनरेशन लर्नर है, तीसरी चौथी जनरेशन से उनके में बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, तो उनको भी हमें पढ़ाना है। उसके बाद अलग अलग प्रोफेशन से उनके पेरेंट्स हैं, तो यदि किसी बच्चे के पेरेंट्स का प्रोफेशन अलग अलग है तो उसका भी उसकी लर्निंग में फ़र्क पड़ता है, उसके बिहेवियर में फ़र्क पड़ता है, क्योंकि वो चीज़ें जो दिन भर वो देखता है घर में, जो चीज़ें होती हैं वो उसके व्यवहार में, एक्टिविटी में आने लगती हैं। तो इन सब के बाद भी हमें ये ध्यान रखना होता है कि एक वर्ड है कि एवरी चाइल्ड शुड वी लर्न, कि क्लास में बैठा हुआ हर एक बच्चा क्या है, लर्न करना चाहिए। तो यही क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन का जो है एक उदाहरण हुआ कि हमें हर एक बच्चे को पढ़ाना है। जो मैंने अलग अलग कैटेगरी आपको बताई है कि इन कैटेगरी से बच्चे आते हैं, हमें सबको साथ में लेकर के चलना है। उसमें डिसेबिलिटी वाले बच्चे भी होंगे, ठीक है। जैसे फूड चैप्टर की मैंने बात करी है, तो जैसे कि विजुअल इम्पेयर्ड बच्चा है, वो देख नहीं सकता है कि क्या क्या चीज़ें हैं कि वेजिटेबल्स है, लेकिन वो फील तो कर सकता है ना, कि हम उनसे पूछ सकते हैं कि आपने ब्रेकफास्ट में क्या खाया। जैसे उसने गाजर का हलवा खाया, ठीक है, तो उसे उसकी स्मेल ज़रूर याद होगी। वो उसके इंग्रेडिएंट्स देख नहीं सकता है, लेकिन वो उसको क्या कर सकता है, फील कर सकता है। उसको वो टेस्टी लगा और उसके थ्रू वो जान सकता है कि इसमें क्या क्या चीज़ें डली हुई हैं, इंग्रेडिएंट्स के टेस्ट से प्लस स्मेल से। तो इसलिए हमने क्या, विजुअल इम्पेयर्ड बच्चे को भी क्लास की कन्वर्सेशन में, डिस्कशन में हमने शामिल कर लिया। और ये एक एग्जाम्पल था इंक्लूसिव क्लासरूम का। कहते हैं कि चाइल्ड सेंटर्ड जो पेडागॉजी है, ये आपने पढ़ रखा होगा। चाइल्ड सेंटर्ड का यही मतलब हुआ कि जो लर्नर है, जिसको हम ट्रांजैक्ट करने वाले हैं, अपनी नॉलेज जो है, जो एक्सपीरियंसेस हैं, उसको सेंटर्ड मान करके उसकी स्किल और उसकी जो है लेवल जानते हुए हम उसको जो पढ़ा रहे हैं, वो पढ़ाना जो क्या कहला गया, हमारा चाइल्ड सेंटर्ड पेडागॉजी कहला गई। इसमें हर एक बच्चे को ये फील आनी चाहिए कि वो एक लर्न कर रहा है, और वो एक नेचुरल लर्नर की तरह वो उन्हें लर्न करना चाहिए, ना कि कोई एक मशीन की तरह कि हम उसे लर्न करवा रहे हैं ज़बरदस्ती। वो अपनी अपनी पोटेंशियल कैपेसिटी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, लर्न करते हैं। ये बात हमारे दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए। तो ये बात हो गई किसकी, ये एक चाइल्ड सेंटर्ड पेडागॉजी का जो है के लिए ये अपनाए जाने वाले टूल्स हैं कि हम उन्हें किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, कि जो हमारी क्या कहला गई, चाइल्ड सेंटर्ड पेडागॉजी कहला गई। इसके बाद जो है हमारा जो इवैल्यूएशन साथ साथ में जब हम करते हैं, तो इवैल्यूएशन के बारे में कहा जाता है कि एवैल्यूएशन शुड बी कॉम्पिटेंसी बेस्ड इवैल्यूएशन। जो कॉम्पिटेंसी है, कॉम्पिटेंसी क्या क्या होती हैं, जैसे मैथ में अंडरस्टैंडिंग हो गई, नॉलेज हो गई, हमें इसको चेक करना है, ना कि हमें कि वन टाइम फियर बेस्ड एग्जामिनेशन जो होता है हमारा, क्योंकि वो इवैल्यूएशन एक ये होता है कि फियर बेस्ड एग्जामिनेशन जो है वो भी एक इवैल्यूएशन है। तो उससे ज़्यादा हमें ज़्यादा फोकस करना है किसमें, कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो इवैल्यूएशन है, हम हर समय कर रहे होते हैं, हम क्लास में कर रहे होते हैं, तो वो क्या है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड इवैल्यूएशन है। इसके बाद हमें एक लर्निंग प्रोसेस को भी समझना होगा
कि जैसे आप बताइए, आप कोई नई चीज़ आप पढ़ेंगे, ठीक है, कि जैसे कोई नया सेंटेंस आपने कभी नहीं पढ़ा, तो इंग्लिश आप कैसे पढ़ते हैं, बिल्कुल स्लो सेंटेंस को पढ़ते हैं, स्लोली, फिर आपको वो चीज़ समझ में आती है। तो हम क्यों ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे भी एकदम जो हमने पढ़ाया वो एकदम फास्ट तरीके से उसे ग्रास्प कर लेंगे, इनवाइब कर लेंगे या सीख लेंगे। तो और वो बच्चे भी क्या करेंगे, लर्निंग प्रोसेस भी स्लो होती है। तो हमें ये हमेशा एज्यूम करके रखना है कि लर्निंग प्रोसेस कैसी है, स्लो वे में चलती है। तो हमें हर एक की नीड को ध्यान रखते हुए क्या करना पड़ता है, पढ़ाना पड़ता है। एंड वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जब हम पढ़ाते हैं तो लर्निंग शुड बी इन्जॉयबल या इन्जॉयफुल। और इन्जॉयफुल कब होगी, जब टीचर खुद भी उस टॉपिक को, लर्निंग को इन्जॉय कर रहा होगा। तो हम उसकी प्री प्लानिंग करके जाएं और हम खुद उस टॉपिक को बच्चों की तरह व्यवहार करें, फील करें कि वो क्या हो जाए कि हम खुद भी इन्जॉय फील करते हैं। तो इसलिए बच्चे भी क्या करेंगे, उसको फ़न वे में या इन्जॉयफुल तरीके से उसे क्या करेंगे, लर्न करने की कोशिश करेंगे। कुछ एक्टिविटी मैंने पुरानी वीडियो में हर एक में कुछ ना कुछ मैं एक्टिविटी बताता रहता हूँ, क्योंकि रेगुलर में करवाता हूँ। एक एक्टिविटी मैं बता रहा हूँ कि एक जो आज की ताज़ा खबर टाइप से एक एक्टिविटी हो सकती है क्लास में, कि जब आप पीरियड फर्स्ट में जाते हैं तो एक एक बच्चा आकर के ये बताए कि आज उसने, कल उसने, उसके साथ ऐसा क्या हुआ लाइफ में, न्यू क्या हुआ, उसने घर जाके क्या क्या चीज़ें करी। इसलिए हर एक बच्चे को ब्रेकिंग न्यूज़ या आज की ताज़ा खबर नाम से एक प्रोग्राम चला सकते हैं। 5 मिनट के लिए हर एक बच्चा अलग अलग दिन आएगा, वो अपने बारे में बताएगा कि कल उसके साथ क्या हुआ, उसने क्या चीज़ खाई, क्या उसको अच्छा लगा कल जो है, क्या चीज़ उसको बुरी लगी कल उसने, कि उसको किसी ने डांट दिया ऐसा। तो वो अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करेगा। तो ये एक बहुत अच्छा चीज़ होता है स्टूडेंट से कनेक्टेड फील करने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। इस वीडियो में मैंने चर्चा की है करिकुलम की और चाइल्ड बेस्ड जो पेडागॉगी है और इंक्लूसिव क्लासरूम की। तीनों को मैंने इंटरलिंक करके बताया है, क्योंकि कुछ अलग है ही नहीं। पूरी जो चाइल्ड पेडागॉगी में सारे टॉपिक एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। इसलिए ये जो मेरी जो चर्चा का जो पूरी विषय रहा होगा वो एक दूसरे को कनेक्ट कर रहा होगा। आपको क्या है, आपको क्या सीखना है इसमें, आपको इन चीज़ों को ध्यान से सुनना है जो मैंने बताई हैं। जो मैंने बीच बीच में टर्मिनोलॉजी बोली है कि करिकुलम शुड बी अनकवर्ड और भी इंजॉयफुल, ये सारे वर्डिंग आपको सीखनी है। जब आप इंटरव्यू में आप जवाब दे रहे होते हैं, उत्तर दे रहे होंगे, तो आपके ये जो टर्म है ये आने चाहिए आपकी जो टॉक में, आपके कन्वर्सेशन में। तब आपका बहुत अच्छा आप किसी उत्तर को प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप आई होप आप समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।